नारायण हरि, आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन, बारंबार प्रणाम। आज का जो समय चल रहा है वो बहुत ही गोल्डन पीरियड है, वो गोल्डन समय चल रहा है। प्रकृति ने सारी चीजें आपको मौजूद करा रखी हैं। आप उनको भोगो कैसे, आप उनका आनंद कैसे लो, आप उनके साथ सामंजस्य कैसे बैठाओ, ये प्रकृति आपको संकेत देती है। ये बहुत ही गोल्डन पीरियड चल रहा है। इसको आपने जी लिया आज के समय को, तो आनंद ही आनंद आ जाएगा आपके जीवन में। जैसे ये आजकल का जो समय चल रहा है वो एआई से चल रहा है, एआई द्वारा संचालित हो रहा है। एआई ने अभी लेटेस्ट में 2024 में एक मूवी बनाई थी, आपको शायद पता हो, द फ्रॉस्ट। और एआई द्वारा जनरेट एक गाना भी आया था, ब्रोकन हार्ट। इस समय एआई सारे संसार में आपको समझता है और जानता है। मगर मैंने पहले भी अपने कुछ प्रोग्राम में मैं आपको बताया है कि एआई द्वारा ये सारी चीज़ें तो जनरेट की जा सकती हैं, मगर आज की तारीख में विज्ञान अभी ये खोज का विषय है। हर मनुष्य के पास अपनी एक मौलिकता होती है, हर मनुष्य के पास एआई द्वारा सारी चीज़ें जनरेट की जा सकती हैं और करने का वो प्रयास भी कर रहा है। मगर एक चीज़ अभी तक जनरेट नहीं की जा सकती। हर मनुष्य के पास अपनी स्वयं की पावर है, स्वयं की शक्ति है, स्वयं की ताकत है। वो है उसकी स्मेल, यानी उसकी गंध, यानी उसकी सुगंध। अभी तक एआई द्वारा ये फार्मूला अप्लाई नहीं किया गया है। मुझे तो जानकारी नहीं है, शायद आपको हो तो अपने कमेंट करके मुझे लिख के बताएं। यदि एआई द्वारा कोई भी चीज़ ऐसी जनरेट की गई हो तो मैं आज आपको बताता हूँ। ये जो समय चल रहा है, ये गोल्डन पीरियड चल रहा है। आप इसका आनंद कैसे लो, आप इसके साथ बहो कैसे, आप अपनी जिंदगी का तारतम्य कैसे बैठाओ। देखो, ये तो ग्रेविटेशन, आकर्षण से सारी चीज़ें चल रही हैं। विज्ञान ने ये भी प्रूव कर दिया है। विज्ञान द्वारा जिन चीज़ों का ज्ञान कर लिया गया है वो विज्ञान में तब्दील हो जाती हैं। हमारी वैदिक सनातन परंपरा में वो सारी चीज़ें पहले ही लिपिबद्ध कर दी गई हैं, और जो लिपिबद्ध नहीं की गई वो गुरु शिष्य परंपरा से श्रुति, श्रुति यानी जो सुना गया। इस श्रुति के बाद आती है स्मृति। स्मृति का मतलब जो ध्यान रहा, जो आपकी स्मृति में रहा, बुद्धि में रहा। भगवान भी कह रहे हैं जो स्मृति में रहा, जो श्रुति के माध्यम से, और वही चीज़ें लिपिबद्ध हुई वाणी के माध्यम से, जो गुरु शिष्य परंपरा में चलती आई हैं। आज भी हैं, आज भी ऐसे हैं गुरु जो बहुत ही सदगुरु, बहुत ही ज़्यादा कंदराओं में, गुफाओं में, अपनी साधनाओं में ध्यान लगाए बैठे हैं। देखो, मैंने पहले भी आपको ये सारी चीज़ें बता रखी है। धन और ध्यान में केवल या का अंतर है। धन हमें सारी संसार की चीज़ें प्रोवाइड कराता है, और ध्यान हमें भीतरी आनंद देता है, खुशी देता है, प्रसन्नता देता है। मन में पहले विचार आता है धन का। धन जीवन में कैसे आए, उसके लिए आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। आप जिस फील्ड में भी हो उसमें आपको मास्टर बनना पड़ेगा, आपको उस फील्ड में नंबर 1 बनना पड़ेगा। विज्ञान ने तो ये भी पता कर लिया है। पहले होता ये था कि सारी चीज़ें जो पहले मूवियाँ बनती थी, उन मूवियों में ये विज्ञान ने प्रूव करके देखा कि आदमी कितना समय देता है, कितनी देर तक देखता है। उसका कैलकुलेशन निकाला उन्होंने कि 22 मिनट तक व्यक्ति देखता है किसी भी चीज़ को। फिर जाके ये सारी चीज़ों में अभी लेटेस्ट का शोध हुआ है कि मनुष्य जो है उसके पास जो समय की जो पावर है, जो शक्ति है, वो बहुत कम रह गई है। कम ही समय में वो निर्णय ले लेता है। जब इतने समय कम में निर्णय लेता है, आजकल की जो जनरेशन में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो बहुत ही ब्रेनी हैं, बहुत ही शार्प ब्रेन में पैदा हो रहे हैं। उनको बहुत सी चीज़ें समझ में आने लगती हैं। सबसे पहले उसके हाथ में बच्चा पैदा होता है तो मोबाइल आ जाता है। मोबाइल, अब चूंकि मैं तो ज्योतिषीय गणना करता हूँ, ज्योतिष के आधार पर बताता हूँ कि किन की कुंडली में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। आज का जो युग चल रहा है वो स्वर्णिम युग चल रहा है, गोल्डन पीरियड चल रहा है। जिसने इस समय को पहचान लिया, जिसने इस समय को जी लिया, उसके जीवन में सब कुछ हो जाएगा। आप केवल अपने पे फोकस करो, आप अपने पे फोकस करो। आप करते हो दुनिया पे फोकस, मगर जैसे ही आप अपने पे फोकस करोगे तो दुनिया का जो फोकस है वो आपके ऊपर हो जाएगा। आप सारी ऊर्जा को, सारी शक्ति को अपने ऊपर लगा दो, अपने ध्यान में लगा दो। कहीं भी एकांत में आप 5 मिनट का ध्यान लगाना प्रारंभ करो, फिर देखो चमत्कार। आप 5 मिनट तक कैसे ध्यान लगाओगे? आप एकांत कमरा हो या एकांत स्थान हो, सारी आवाज़ें आ रही हो, वहाँ पर जिस मंत्र में, जिस नाम में आपका जाप का इच्छा करे, प्रसन्नता हो, प्रफुल्लता हो, उसको प्रारंभ करो। चाहे वो ओम नमः शिवाय हो, चाहे वो नमः शिवाय हो। यदि आपके पास देवालय हो, आपके पास कोई मंदिर हो, वहाँ भी जा सकते हो, आप वहाँ भी ध्यान लगा सकते हो 5 मिनट के लिए। ओम नमः शिवाय का या शिवाय, भगवान शिव का कोई भी नाम आप ले सकते हो। वैसे नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि 3 बार जाप करने पर अकाल मृत्यु नहीं होती, असाध्य रोग नहीं लगता और श्राप नहीं लगता। किसी की कुंडली में ऐसा योग है भी तो गुरु कृपा और आशीर्वाद से कट जाता है।
24 घंटे में सरस्वती जी वाणी पे आती हैं। अब जहाँ नारायण हरि होंगे तो वह लक्ष्मी जी को तो आना पड़ेगा, और बिना लक्ष्मी के संसार में कोई काम होता नहीं है। हर किसी को लक्ष्मी चाहिए। तो शुरुआत करो अपने घर से। घर में देखो, सबसे पहली चीज वास्तु क्या है? वास्तु आपका शरीर है। सबसे पहले आप अपने शरीर को देखो। शरीर यदि आपका स्वस्थ है तो यानी वास्तु आपका बिल्कुल ओके है। शरीर में कोई परेशानी दिक्कत है तो आपका वास्तु खराब है। आप अपने वास्तु को, अपने शरीर के पहले वास्तु को ठीक करिए। यदि आपका शरीर ठीक है तो घर के सारे वास्तु ठीक हो जाएंगे। और यदि आपको ये भी लगता है कि घर का वास्तु यदि खराब है तो छोटी छोटी चीज़ों से प्रारंभ करो। पहले जहाँ जिस कमरे में आपका निवास है पहले उसको ठीक करो, उस अपने बेडरूम को ठीक करो, फिर ड्राइंग रूम को ठीक करो, फिर किचन को ठीक करो, फिर सारी चीज़ें ठीक करके चले जाओ। जैसे सबसे पहली चीज़, यदि आप अपने घर को ठीक करना चाहते हो तो बहुत सिंपल तरीका है। आप अपने घर को यदि ठीक करना चाहते हो साधारण तरीके से ठीक कर सकते हो। सबसे पहला सिंपल तरीका क्या है? आप अपने यहाँ पर रामा श्यामा तुलसी लगा लो। रामा श्यामा तुलसी लगाते ही आपके घर में जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है वो सारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, यानी खत्म हो जाएगी। वहीं से आपको प्रारंभ होगी सकारात्मक ऊर्जा, क्योंकि तुलसा जी बोध करा देती हैं। और चाहो तो मोरपंखी का पौधा आता है मेल फीमेल का, वो दोनों अपने दरवाजे की तरफ लगा सकते हो, दोनों साइड लगा सकते हो दरवाजे की तरफ। तीसरा, आप यदि चाहो तो वहाँ पर अपने दरवाजे के जहाँ से एंट्री होती है वह जूट का पायदान डाल सकते हो, तो जितनी भी ऊर्जा है नकारात्मक सारी बाहर रहेगी। और चौथा, आप चाहो तो अपने घर में अंदर की तरफ जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पर जो आपके, आजकल तो त्योहार ही चल रहा है, आजकल तो शादियों का आपके यहाँ तो कार्ड आ ही रहे होंगे शादी के, वहाँ पर जो शादी के कार्ड में गणेश जी निकलते हैं, जो प्लास्टिक वाले गणेश जी होते हैं वो बहुत ही अभिमंत्रित होते हैं, शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं, क्योंकि जितने भी कार्ड छपते हैं उन सबकी शादियाँ हो जाती हैं। तो उन कार्डों को आप ले सकते हो और अपने घर के जो ऊंची वाली दीवार जहाँ से घर में प्रवेश करते हैं वहाँ पर ऊपर की तरफ लगा सकते हो। उसके नीचे पीछे उसके दरिद्रता का निवास है। गणेश जी के पीछे सारी दरिद्रता रहती है और आपके घर में आ जाएगी रिद्धि सिद्धि, आपके घर में आ जाएगी समृद्धि, क्योंकि जहाँ गणेश जी होते हैं, जहाँ बुद्धि होती है यानी कि मन, यदि आपका मन स्थिर होगा तो सारी चीज़ें क्लियर नजर आने लगेंगी। जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये जो समय चल रहा है वो गोल्डन पीरियड चल रहा है। आपने आज को नहीं जिया, आपने इस गोल्डन पीरियड का आनंद नहीं लिया, क्योंकि जीवन को भोगो। परमात्मा ने आनंद के लिए आपको भेजा है, खुशी के लिए भेजा है, प्रसन्नता के लिए भेजा है, प्रफुल्लता के लिए भेजा है। आप लेते कहाँ हो? आप कंपैरिजन करने लगते हो। आप अपना कंपैरिजन किसी से भी मत करो। आप अद्वितीय हो, आपको अद्वितीय बना के परमात्मा ने भेजा है। आप किसी से कंपैरिजन नहीं कर सकते, करो ही मत किसी से कंपैरिजन, क्योंकि जो गंध होती है, जो सुगंध होती है, जो स्मेल होती है, वो मनुष्य की अपनी मौलिकता है। वो हर मनुष्य की अपनी मौलिकता है, वो किसी से मैच नहीं करती। हाँ, चेहरे जरूर मिलते हैं, ये प्रमाण भी है और कहा भी जाता है कि 3 चेहरे एक से मिलते हैं। वो किसी भी आपके हो सकते हैं, पैरेलल यूनिवर्स में भी हो सकते हैं, ऐसा भी लोगों ने अनुमान लगाया है। तो विज्ञान क्या कहता है और ज्ञान क्या कहता है, जो हमारी वैदिक सनातन परंपरा है वो ऋषियों से चली आ रही है, उसमें सारी चीज़ें पहले ही खोल कर रख दी गई हैं, पहले ही बता दी गई हैं। आप इस गोल्डन पीरियड को जियो कैसे, आप इसका आनंद लो कैसे। सबसे पहले आप अपने घर में शुरुआत अपने घर से ही करो। जिस व्यापार को, जिस प्रतिष्ठान को करते हो, क्या आप उससे प्रेम करते हो? आप उससे स्नेह करते हो? जिस कार्य को आप करते हो बिल्कुल लगन से, मेहनत से आप लग जाओ, आपको परमात्मा वो सारी चीज़ें देगा जो आप चाहते हो। आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर लो जीवन का, और उस लक्ष्य को एक कागज़ पे लिख लो। और कागज़ पे लिखने के उपरांत जैसे आप सुबह सुबह जब उठते हो तो उस कागज़ को देखो जो आपके जीवन का लक्ष्य है, और वहीं पर उठते ही आप 3 मंत्रों का जाप करना प्रारंभ कर दो। आप सबसे पहले बोलो, 2 ही मंत्र बोल दो, एक ही मंत्र बोल दो, श्रीधर बोल दो या श्रीनिवास बोल दो या श्रीकर बोल दो। आप इन मंत्रों का जैसे ही बोलना प्रारंभ करोगे लक्ष्मी जी आपके आने लगेंगी। और जो आपने लक्ष्य लिखा है आप अपने सामने उसको आप किसी पे चिपका के भी रख सकते हो, या जिन टेबलों पर बैठकर आप पढ़ते हो वहाँ पर आप अपने गणेश जी का एक चित्र लगा सकते हो। एक ट्रांसपेरेंट गणेश जी आते हैं, उनको भी स्थान दे सकते हो। और नहीं तो फिर तो आप है ही है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, कौन सा संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जाते टारो। तो हनुमान जी को तो गुरु बना ही लो आप, क्योंकि जब आपका लगे कि मानव शरीर पर इच्छा नहीं है, सारे मानवों को आपने देख लिया, सारे मनुष्य योनियों को आपने देख लिया, और यदि आप आपके घर में जो माता पिता, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनका आशीर्वाद जरूर लिया करो, क्योंकि आशीर्वाद में ही वो सारी शक्तियाँ निहित हैं, वो सारी शक्तियाँ समाहित हैं। जो उनका देखो, जो झुकता है वही झुकाता है, ये संसार का, प्रकृति का नियम है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ कोई 70 साल या 80 साल का बुजुर्ग साथ में बैठे और एक ही रिक्शे में, एक ही मोशन में दोनों गिरे,
तो बच्चा तो हाथ झाड़ेगा और तुरंत जो है वो रिक्शे पर बैठ जाएगा। मगर जो बड़े बुजुर्ग 70 साल 80 साल के हो गए हैं, उनको हड्डी से रिलेटेड कोई परेशानी हो सकती है, क्योंकि शरीर जो है वो अखड़ जाता है एज के अकॉर्डिंग, जो उम्र के हिसाब से। वो चाहे तो अपने योग के माध्यम से, जैसे भगवान इस वर्ष के जो राजा हैं भगवान सूर्य हैं, वो उनको प्रणाम कर सकते हैं। आप भगवान सूर्य को सुबह सुबह उठ के अमृतमयी रश्मियों के लिए प्रणाम ही कर लिया आपने, केवल बाहर देखकर वो अमृतमयी रश्मियाँ आने लगेंगी। देखो इन रत्नों में क्या होता है, रत्नों में भी वही प्रकार की रश्मियाँ आती हैं जो अमृतमयी रश्मियाँ हैं। जब आप कोई भी रत्न पहन लेते हो तो वो अमृतमयी रश्मियाँ आने लगती हैं। वो आपको 2.25 दिन के अंदर चंद्रमा एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है। ऐसे ही होते हैं, वो कनेक्ट होते हैं। आप यदि उनका निवारण करवा लेते हो किसी गुरु देवज्ञ ज्योतिषाचार्य मानवा वाचार फलादेश वक्ता से, जैसे मैंने आपको ये सुविधा प्रोवाइड कर रखी है, आप ही के लिए प्रोग्राम बनाता हूँ, ये आप ही का प्रोग्राम है, उसका भरपूर आनंद लिया करो और मुझे बताया भी करो गुरु जी आप इस पर प्रोग्राम बनाओ। तो ये जो प्रोग्राम है आप मुझे 90 84 70 93 69 ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप मुझे शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच में फ़ोन कर सकते हो। ये निःशुल्क मैं आपको जानकारी दूंगा। आप अपने विचार भी व्यक्त कर सकते हो, अपनी बातें भी बता सकते हो, अपनी समस्याओं का निवारण भी चाह सकते हो। आपको कोई वास्तु से रिलेटेड कोई परेशानी दिक्कत आ रही है, या कुंडली में कोई परेशानी आ रही है, या शनि की ढैया चल रही है, महादशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा चल रही है, या किसी अन्य ग्रह से कोई भी परेशानी दिक्कत है, किसी और देवज्ञ ज्योतिषाचार्य मानवा वाचार फलादेश वक्ता ने बता रखा है आपको, तो उसका निवारण मुझसे निःशुल्क प्राप्त कर सकते हो। मैं उसका निवारण फ़ोन के माध्यम से ही करूँगा। आप बस समय का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि शाम का समय बड़ा बिजी होता है और 5 बजे से 7 बजे के बीच में आप मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हो। तो मैं बता रहा था ये जो समय चल रहा है, ये गोल्डन पीरियड चल रहा है। आप इस गोल्डन पीरियड का आनंद कैसे लेते हो? आप छोटे छोटे उपाय करके आप अपने जीवन में उनका आनंद ले सकते हो, भरपूर ले सकते हो और भोग सकते हो। आप अद्वितीय हो, ये बात अपने मन में बैठा लो। तो मैं बता रहा था कि फोकस ज़िंदगी में जिसका होगा, यदि जो लक्ष्य उसका होगा, जो जीवन में उसका लक्ष्य है, वो यदि वो प्राप्त करना चाहता है, वो सारी चीज़ें उसे प्राप्त हो सकती हैं। देखो AI इसमें सहयोग करता है। चैट GPT आजकल तो आपको पता ही है, मेटा आपको पता ही है सैमसंग का। यदि आप चाहो तो AI की भी मदद ले सकते हो, वो भी आपके लक्ष्य में निर्धारित करने के लिए, मगर बुद्धि तो आप ही को लगानी पड़ेगी। परमात्मा ने जो आपको बुद्धि दी है उसका इस्तेमाल तो करो। वो सारी चीज़ें मन से निर्धारित होती हैं, क्योंकि मन जो है वो बदलता रहता है। मन जो है निरंतर, मन कहाँ कहाँ पहुँच जाता है, अभी स्वर्ग में, नर्क में, पाताल में, आकाश में, सब जगह ये पहुँच जाता है मन, जिसने अपने मन को कंट्रोल में कर लिया। मन कंट्रोल किससे होता है? मन कंट्रोल जो आपके घर में मौजूद है, माता पिता। माँ जो है वो मन का कारक है। व्यक्ति ने जिसके माँ के स्पर्श कर लिए, पैरों के स्पर्श लेकर आशीर्वाद ले लिया, तो उसका चंद्रमा ठीक हो जाएगा। और जिसने पिता का आशीर्वाद ले लिया तो उसके सूर्य ठीक हो जाएंगे। ये घर में ही बहन जितनी भी हैं वो सारी बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करती हैं। और जो आपके दादा हैं, परदादा हैं, आपके जो पूर्वज हैं, वो आपके गुरु को ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप अपनी स्वयं ठीक कर सकते हो, जो आपके घर में ही मौजूद हैं। तो मैं बता रहा था कि जो झुकता है वही झुकाता है। देखो जब तूफान आता है तो बड़े बड़े वृक्ष उड़ जाते हैं, जिनकी जड़ें बहुत लंबी होती हैं, वो सारी उड़ जाती हैं, मगर उसी समय घास का तिनका झुक जाता है। इतना विनम्र बन जाओ कि संसार में जब भी कोई आपको झुकाने आए तो पहले ही प्रणाम कर लो। तो जैसे ही जब तूफान आता है तो घास का तिनका झुक जाता है, जब तूफान चला जाता है सारा बवंडर समाप्त हो जाता है और घास का तिनका फिर खड़ा हो जाता है। तो इतने विनम्र बन जाओ, इतने सौम्य बन जाओ कि जब कोई आपको झुकाने आए तो पहले ही प्रणाम कर लो। और जो झुकता है वही झुकाता है। ये प्रकृति का भी नियम है, ये संसार का ही नियम है। तो परमात्मा क्या कहता है? परमात्मा रोज आपको बोध कराता है। ये जमाना AI का चल रहा है। जिसने AI को समझ लिया वो तारे दम बैठा लेगा और लहरों पे चलना सीख जाएगा। जैसे भगवान का टेलीफोन नंबर क्या है? भगवान का टेलीफोन नंबर है ओम, जो सीधा मिलता है, बिना विघ्न बाधा के मिलता है, बिना रुकावट के मिलता है। और जिसने इस नंबर को मिला लिया वो सीधा किसी गुरुदेव ज्योतिषाचार्य मानवा वाचार फलादेश वक्ता के सानिध्य से यदि ओम डायरेक्ट मिला लिया, या ओम से अभिमंत्रित यदि कोई कवच पहन लिया रत्नों के माध्यम से, तो उसके जीवन में चमत्कार निश्चित है। आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। फिर अगले प्रोग्राम में आपसे मिलते हैं। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि।